आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 11th का जो भी डायमेंशनल फार्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो डायमेंशनल फार्मूला या फिर अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं डायमेंशनल फार्मूला, वो सब आपके लिए लेकर के आए हैं। तो टॉप 20 आपके लिए हम लेकर के आए। इसमें स्टार्ट करते हैं पहला से। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला बताएंगे और उसका फार्मूला, ठीक है। चलिए, तो पहला का हो जाएगा एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो ये रहा, ठीक है, m0 l² t0। इसके बाद है दूसरा है वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 l³ t0। इसके बाद है तीसरा है वेलोसिटी और स्पीड, दोनों का सेम होता है। फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसका जो डायमेंशनल होता है m0 l t⁻⁻1। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सेलरेशन। इसका क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया m0 l t⁻⁻2। इसके बाद है फोर्स का क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशनल हो जाएगा m/l t⁻⁻2। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6 में क्या कर रहा है, इम्पल्स का क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, और इसका डायमेंशनल m/l t⁻⁻1। इसके बाद है वर्क और एनर्जी दोनों का सेम होता है, जिसका होता है फोर्स गुने डिस्टेंस, और इसका डायमेंशनल हो गया m/l² t⁻⁻2। इसके बाद है 8 है, तो 8 में देखिए लिखा हुआ है पावर का होता है वर्क बाय टाइम, और इसका डायमेंशनल हो जाएगा m/l² t⁻⁻3। इसके बाद है 9, इसमें लिखा मोमेंटम का पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और इसका डायमेंशन हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला m/l t⁻⁻1। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है प्रेशर और स्ट्रेस, दोनों का सेम ही होता है, ठीक है, और प्रेशर का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, और इसका डायमेंशनल दोनों का सेम होता है, ठीक है, डायमेंशनल दोनों का सेम होता है m/l⁻⁻1 t⁻⁻2। इसके बाद है 11 में लिखा हुआ स्ट्रेन में देखिए लिखा हुआ चेंज इन डायमेंशन बटा में ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, तो इसका कोई डायमेंशनल नहीं होता है फार्मूला, देख लीजिए m0 l0 और t0, ठीक है। इसके बाद है 12 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका जो फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसका डायमेंशनल हो जाएगा m/l⁻⁻1 t⁻⁻1। इसके बाद है 13, यहाँ पर लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फार्मूला था मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, ठीक है, और इसका ये रहा डायमेंशनल फार्मूला m/l² t⁻0। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 टर्क, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम, या फिर मतलब टर्क का ये तो फार्मूला नहीं है, लेकिन इसी से डायमेंशनल फार्मूला इसका निकलता है। तो एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम हो गया, या फिर फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये रहा इसका डायमेंशनल फार्मूला ml² t⁻⁻2। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला ये रहा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये रहा डायमेंशनल ml² t⁻⁻2। इसके बाद है 16, इसमें लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, m क्या है मास, g फॉर ग्रेविटी और h फॉर हाइट, ठीक है, और ये रहा इसका डायमेंशनल ml² t⁻⁻2। इसके बाद है 17 है एंगुलर इम्पल्स। इसमें लिखा हुआ टर्क गुने टाइम, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml² t⁻⁻1। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, लिखा हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस का स्क्वायर बटा में m1 इंटू m2 क्या है, मास है। यहाँ पर इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m⁻⁻1 l³ t⁻⁻2। इसके बाद नेक्स्ट है 19 प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी बटा में फ्रीक्वेंसी, और ये रहा इसका डायमेंशनल फार्मूला। और इसके बाद है बोल्ट्जमान कांस्टेंट एनर्जी बटा में टेम्परेचर को जो डायमेंशन होता है वो k होता है, तो k⁻⁻1, ठीक है, ये रहा इसका। और इसी तरह से आपको एक लॉन्ग वीडियो में मिल जाएगा, उसमें सारा लिखा हुआ है 90+ उसमें है डायमेंशनल फार्मूला बताया हुआ है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। और इसी तरह से जैसे कि इसका वैल्यू कहीं पूछ देता है, इसका भी वैल्यू पूछ देता है, ठीक है, तो ये सब का भी अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।